अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये वीडियो पार्टनरशिप अकाउंटिंग पर 6th वीडियो है जिसमें हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ पर्सन इन पार्टनरशिप के लिए क्या क्या ज़रूरी है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में, उनकी रजामंदी का होना ज़रूरी है किसी भी पर्सन को पार्टनरशिप में इंटर करने के लिए या एडमिशन करने के लिए। इफ इट इज प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट, अगर ये लिखा है एग्रीमेंट में कि हम न्यू पार्टनर को ऐड कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तब जो है हम एडमिशन ऑफ अ पर्सन इन पार्टनरशिप हो सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इफ अ न्यू एग्रीमेंट इज साइंड बाय द पार्टनर्स, कि अगर पुराने एग्रीमेंट को छोड़कर हमने न्यू एग्रीमेंट साइन कर दिया और उसमें जो है नए पार्टनर्स आ गए। ठीक हो गया। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं जब भी हम न्यू पार्टनर की एडमिशन करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। 4 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो हैं हमारे पास होते हैं। रिकॉर्डिंग द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इनकमिंग पार्टनर, कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं कि कैसे उसने कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आया। फिर हम क्या करते हैं, सेटलमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, के जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा था अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की किस तरह ट्रीटमेंट होगी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये हमारे पास 4 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि होते हैं जब हम नए पार्टनर को पार्टनरशिप में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले जो है रिकॉर्डिंग द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इनकमिंग पार्टनर, वो हम देखते हैं। रिकॉर्डिंग द इन्वेस्टमेंट बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू दी पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप में नया पार्टनर एसेट्स को लेकर आता है और पार्टनरशिप में इंटर होता है या एडमिशन लेता है। या वो क्या कर सकता है, वो बाय परचेजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि किसी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर से वो क्या कर लेता है, उनका इंटरेस्ट परचेज कर लेता है। ये हम 1 बाय 1 एक एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उसमें आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इससे क्या मुराद है। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू दी पार्टनरशिप, कि जब पार्टनरशिप में पार्टनर या पर्सन जो है वो एडमिशन लेता है किस तरीके से, बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, तब क्या होगा। द बैलेंस शीट ऑफ पारो एंड हुमा हु वर इक्वल पार्टनर्स इन अ बिजनेस इज एज फॉलोज, के इन दोनों पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट है वो दी गई है और ये इक्वल पार्टनर्स हैं, जिसमें हमारे पास एसेट्स हैं अमाउंट, लाइबिलिटीज एंड पार्टनर्स इक्विटी अमाउंट। ठीक हो गया। बाबू वाज एडमिटेड एज पार्टनर, बाबू को एडमिट किया गया है पार्टनर के तौर पर एज ऑन दैट डेट, कि दिसंबर 31 को एडमिट किया गया, ऑन द कंडीशन दैट ही वुड ब्रिंग कैश 40,000 एंड मशीन वैल्यूड ₹10,000, कि वो कैश लेकर आएगा 40,000 और मशीन जो कि वैल्यू रखती है 10,000 की वो लेकर आएगा। फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द बिजनेस, के 1/3 इंटरेस्ट इन द बिजनेस, मतलब कि उसका शेयर जो होगा वो 1/3 होगा इन द बिजनेस। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि जो है इस पे हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि प्रिपेयर करनी है हमने जर्नल एंट्रीज, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि न्यू बैलेंस शीट, जब आपने पार्टनर को एडमिट कर दिया पार्टनरशिप में तब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएं कि नई बैलेंस शीट क्या होगी। तो हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री बनानी है। डेट पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट लिख लिया, और इसमें डेट कौन सी है, दिसंबर 31 को इन्होंने न्यू पार्टनर जो है उसने कैश लाया और साथ साथ मशीनरी लाई। तो कैश लाया तो कैश पार्टनरशिप फर्म में बढ़ गया, जिसकी वजह से एसेट है, एसेट में जब भी इजाफा होता है डेबिट होता है। दूसरी तरफ मशीनरी जो लाई है वो कितने की थी, वो थी हमारे पास 10,000 की, मशीन वैल्यू 10,000 और कैश जो लाया था वो 40,000। तो टोटल जो है वो 50,000 का कैपिटल लेकर आ गया। 40,000
कैश 10,000 जो है मशीनरी के लिए, और इससे उसका कैपिटल सरमाया बढ़ गया पार्टनरशिप में। वो कितना बढ़ गया? कैपिटल ऑफ, इधर लिख लेंगे, कैपिटल बाबू कितनी अमाउंट से बढ़ गया? 50,000। ठीक हो गया कि 40,000 कैश लेकर आया, मशीनरी लेकर आया, और उसके बदले में उसका कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में बढ़ गया। इन सबको आप जो है बॉर्डर लगा लें। ठीक हो गया। तो ये जर्नल एंट्री हमारे पास हो गई, पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास कि हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट के लिए हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट पड़ी है जिसमें एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ एंड पार्टनर्स इक्विटी है। तो हम इसको ही एडजस्ट कर लें तो हमारे पास आसानी से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। कैश जो है उसमें इजाफा हुआ है, इस पार्टनर को ऐड करने की वजह से वो है 40,000 का एड अप हुआ है। तो जब 40,000 का कैश में इजाफा हुआ है तो पहले 10,000 था, अभी कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा कैश। दूसरी तरफ हमारे पास मशीनरी, या इसको हम कह सकते हैं कि इक्विपमेंट में भी इजाफा हो गया। वो कितने का? 10,000 का इजाफा हुआ है। 22,000 की इक्विपमेंट थी, अभी 32,000 की हो जाएगी पार्टनरशिप के लिए। तो 32,000 की इक्विपमेंट आ गई। टोटल इंक्रीज कितना हुआ था? 50,000 का। तो 50,000 का जब इंक्रीज हुआ तो ये 1,50,000 से 2 लाख हो जाएगा। जबकि हम दूसरी तरफ ये लिख लेंगे कि कैपिटल ऑफ बाबू वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50,000 का। तो ये इस साइड भी 2 लाख हो जाएगा। आप इसको अलग से भी बना सकते हैं और इसी को एडजस्ट कर दें तो आपके पास न्यू बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आप इधर इक्विपमेंट के साथ इक्विपमेंट एंड मशीनरी लिख लें तो आपको नई लाइन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। ये न्यू बैलेंस शीट आपके पास आ गई। आप इसको एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं, और अगर आप इसी को एडजस्ट कर दें इसी बैलेंस शीट को तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम पढ़ रहे थे कि रिकॉर्डिंग दी इन्वेस्टमेंट, तो वो बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू दी पार्टनरशिप के पार्टनरशिप में वो क्या करे? कंट्रीब्यूट करे पार्टनर एसेट्स को, कि वो कैश या मशीनरी लेकर आ जाए, तब आप कैसे वो उसकी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। अभी दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? बाय परचेजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम वन और मोर पार्टनर, कि किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर से एक या एक से ज़्यादा पार्टनर से वो इंटरेस्ट को परचेज कर ले। अभी इस पर एक एग्जांपल करेंगे। इलस्ट्रेशन ऑफ परचेजिंग इंटरेस्ट। A and B were sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. They admitted C as partner who purchased 1/2 of A's share. कि इन्होंने क्या किया? दो पार्टनर हैं A एंड B जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2 के। इन्होंने एडमिट किया C को एज अ पार्टनर, जिसने क्या किया? 1/2 ऑफ A शेयर, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इधर कैपिटल है ए का, वो है 24,000, तो इसने हाफ शेयर जो है ए का ले लिया सी ने। तो कितना ले लिया? 12,000 का शेयर उसने ले लिया। ही पेड कैश ऑन दिसंबर 31, 2019 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, कि उनकी बैलेंस शीट इस तरह दी गई है। उसने क्या किया? 1/2 ऑफ द एज इन्वेस्टमेंट या एज कैपिटल उसने परचेज कर लिया और उसको कैश दे दिया। इसमें भी हमारे पास दो ही रिक्वायरमेंट है कि पहले आपने प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्री, दूसरे क्या करना है? प्रिपेयर करना है न्यू बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्री जो है वो हमारे पास इस तरह होगी कि एज सी कैपिटल,
ए की कैपिटल में कमी आ रही है, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि सी ने वो परचेज कर लिया। तो ए का कैपिटल जब कम हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो जब कम होता है तो डेबिट होगा। और दूसरी तरफ सी की कैपिटल में इजाफा हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं और 12,000 के साथ क्रेडिट लिख रहे हैं। कौन सी डेट को? दिसंबर 31 को। ये हमारे पास जनरल एंट्री हो गई जिसमें ए की कैपिटल में कमी और सी की कैपिटल में इजाफा हो रहा है। अभी हमने बैलेंस शीट में क्या असर पड़ेगा? बैलेंस शीट हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट गिवन है और किस चीज़ पे भी असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इधर कैपिटल सी का आ जाएगा। कैपिटल सी कितना आ जाएगा? 12,000। इसका कैपिटल अभी 12,000 हो गया और ए का कैपिटल भी कम होकर कितना हो गया? 12,000। ये जो है आपकी न्यू बैलेंस शीट बन गई। तो रिकॉर्डिंग दी इन्वेस्टमेंट में हमने दोनों पार्ट कर लिए, बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू द पार्टनरशिप, बाय परचेजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम वन और मोर पार्टनर्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर है रिकॉर्डिंग द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इनकमिंग पार्टनर, वो हमने कर लिया। दो मेथड्स पढ़े कि या तो वो एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर से वो उसका इंटरेस्ट परचेज कर रहा है। जो नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो है सेटलमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो हम अगली वीडियो में करेंगे।